बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हों, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12 साहसी पूर्ण चंद। और जो इस पाठ में बताया गया है कि कठिनाई में समझदारी से ही साहसिक कार्य करना चाहिए। कठिनाई जब आती है तो उसमें होश नहीं खोने चाहिए। एक बालक था, उसका नाम था पूर्णचंद। उसका घर एक घनी बस्ती में था। बस्ती मतलब जहाँ पे बहुत सारे घर रहते हैं, लोग होते हैं, वो बस्ती। वो प्रतिदिन बस्ती की पाठशाला में पढ़ने जाया करता था। उसे लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। पाठशाला से आकर वह खाना खाता, फिर थोड़ी देर आराम करता और पढ़ने बैठ जाता। वह अपने माता पिता तथा गुरुजनों का बहुत सम्मान करता था। उसके माता पिता तथा गुरुजन भी उसे बहुत प्यार करते। सहपाठियों के साथ भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो पढ़ने में भी तेज था। आज पाठशाला में खेल प्रतियोगिता थी। पूर्णचंद्र ने भी उसमें हिस्सा लिया। यहाँ खेलते खेलते वो थक गया था। उसने सोचा खाना खाकर थोड़ी देर आराम करूंगा और फिर पढ़ूंगा। पूर्णचंद थका तो था ही, जैसे ही चारपाई पर लेटा उसे गहरी नींद आ गई। उसे लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे कुछ लोगों के भागने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वो घबराकर उठ बैठा और सचमुच लोग चिल्ला रहे थे, आग आग आग, भागो भागो, बस्ती में आग लग गई। चारों तरफ यही शोर मच रहा। पूर्णचंद भागा भागा बाहर आया। उसने इधर उधर देखा, सभी लोग एक ही ओर भागे जा रहे हैं। वो भी उधर ही भागने लगा। उसने देखा कि कई झोपड़ियों और मकानों में आग लगी हुई है। आग इतनी भयानक थी कि किसी की हिम्मत पास जाने की नहीं हो रही थी। लोग दूर से ही आग पर पानी फेंक रहे थे। आग पूर्णचंद की पाठशाला की ओर बढ़ रही थी। तो वो क्या देखता है कि पाठशाला की छत पर जो है एक जलती हुई लकड़ी आके गिर जाती है। पाठशाला का दरवाजा बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था। उसने एक साहसिक निर्णय लिया, क्योंकि पाठशाला का होता है ना, एक समय तक खुलता है, 12-1-2 बजे तक, उसके बाद पाठशाला बंद हो जाती है। ठीक है, तो उस पर ताला लगा हुआ था। उसने एक साहसिक निर्णय लिया। वो झट से बांस के लट्टे के सहारे छत पर चढ़ गया। फूस की छत तेजी से आग पकड़ रही थी। फूस मतलब जो घास फूस होती है ना, आपने गांव में देखा, अब तो नहीं, जो है बहुत रेयर ही वो रूरल गांव होते हैं उनमें होता है ऐसा कि घास फूस की छत बना देते हैं, झोपड़ी बना देते हैं। तो फूस की छत जो है वो तेजी से आग पकड़ रही थी। तो पूर्णचंद ने जलता हुआ फूस नीचे फेंकना शुरू किया। नीचे आते भी लोग उस पर पानी डाल देते। थोड़ी देर की कड़ी मेहनत से पूर्णचंद ने अपनी पाठशाला को बचा दी। उसके हाथ और पैर आग में झुलस गए थे। उन पर छाले भी उभर आए थे, पर वो खुश था क्योंकि उसने अपनी पाठशाला को बचा लिया था। इतने में आग बुझाने वाले भी आ गए। उन्होंने पानी डालकर बस्ती में आग लगी आग को बुझा दिया। भारत सरकार ने 26 जनवरी को साहसी बालक पूर्णचंद्र को इनाम दिया, क्योंकि उसने बहुत ही साहस का कार्य किया। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 साहसी पूर्णचंद के पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, पूर्णचंद प्रतिदिन जाया करता था पाठशाला। प्रश्न नंबर 2, पूर्णचंद अपने माता पिता तथा गुरुजनों का करता था सम्मान। प्रश्न 3, पूर्णचंद खेलते खेलते सो गया। ठीक है, पूर्णचंद खेलते खेलते सो गया। अब लिखित ज्ञान में रिक्त स्थान पर आते हैं। तो प्रश्न 1 है, बालक का नाम क्या था? पूर्णचंद। का बालक का घर एक घनी
बस्ती में था। वह अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। आज पाठशाला में खेल प्रतियोगिता थी। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पूर्णचंद जमीन पर लेटा था। नहीं, वो चारपाई पर लेटा था। सचमुच लोग चिल्ला रहे थे। जी हाँ, क्योंकि आग लग गई थी। पाठशाला का दरवाजा खुला हुआ था। जी नहीं, बंद था। भारत सरकार ने 26 जनवरी को साहसी बालक पूर्णचंद्र को इनाम दिया। किसने किससे कहा? खाना खाकर कुछ देर आराम करूंगा। पूर्णचंद ने अपने आप से। ख, आग आग बस्ती में आग लग गई। किसने कहा? लोगों ने। किससे कहा? आपस में कह रहे थे वो लोग, आपस में चिल्ला रहे थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्णचंद कैसा बालक था? उसे सभी क्यों प्यार करते थे? पूर्णचंद एक बहुत अच्छा बालक था। पूर्णचंद एक अच्छा बालक था, इसलिए सब उसे प्यार करते थे। सब उसे प्यार करते थे। लोग आग बुझाने के लिए क्या कर रहे थे? पानी डाल रहे थे। क्या कर रहे थे? लोग आग बुझाने के लिए क्या कर रहे थे? पानी फेंक रहे थे। पूर्णचंद ने पाठशाला को जलने से कैसे बचाया? पूर्णचंद ने पाठशाला को जलने से कैसे बचाया? उसने जला हुआ फूस नीचे फेंकना शुरू कर दिया। नीचे फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है, कि प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।